हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आप सभी का बच्चों एक नई बच्चों लेक्चर में स्वागत है दोस्त। और आज की क्लास में बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चों कक्षा 12 का ये बच्चे सेकंड चैप्टर है। हमने बच्चे वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किया है क्लास 10th और 12th के लिए। सभी विषय की क्लासेस बच्चे यहाँ पे चल रही हैं। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं बच्चे जान ले दोस्त कि यहाँ पर बच्चे वन शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से आपको क्लास 10th और 12th के बच्चे सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। बच्चे एक चैप्टर एक क्लास पर बच्चे हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे हमारे गणित के क्लास 12th में 13 चैप्टर बच्चे हैं, 13 चैप्टर, और बच्चे उनको हम 13 दिन में बच्चे 13 दिन में समाप्त करने वाले हैं। तो बच्चों उसका आज डे 2 है। और बच्चे आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी क्वेश्चन बच्चे आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ बच्चे हम लोग ये देखेंगे कि जो पिछले वर्षों बच्चे सवाल आए हैं उनको तो करेंगे ही करेंगे, और बच्चे कुछ आपके जो नए पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चे उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे अब आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे बहुत टाइम को आपका नहीं बच्चे वेस्ट करेंगे, लेकिन बच्चे ध्यान देना, सबसे पहले बच्चे आप क्वेश्चन को देखिएगा, खुद से सॉल्व करने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बच्चे हमारे सॉल्यूशन को आप देखकर अपने आंसर को मैच करिए। बच्चे उम्मीद रखिए, बच्चे यकीन मारिए मेरे भाई कि आप जो है बोर्ड में फोड़ कर आएंगे। आप बच्चे बेहतर से बेहतर बच्चे करके आएंगे। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरे भाई आज का गोल। बच्चे आज का गोल हमारा है बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चे ये रहा हमारा बच्चे टॉपिक। क्या रहा कहेंगे सर? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आपके प्रांत बच्चे और परिसर। मेरे भाई दोस्त सभी को आपको ये सब बच्चे टेबल याद होनी चाहिए। देख लो बच्चे ये क्या लिखा है। तो बच्चे आपको हम ब्रीफ में एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चे यहाँ पे मेरे भाई ये आपका प्रतिलोम फलन है। क्या है सर? बच्चे आपका ये प्रतिलोम फलन है। और बच्चे ये आपका ये प्रांत है। क्या है सर? तो कहेंगे सर प्रांत है बच्चे। और मेरे भाई ये आपका परिसर है। क्या है? परिसर बच्चे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माने बच्चे परिसर कहते हैं इसको बच्चे। मेरे भाई आपका जो साइन इनवर्स का प्रांत है बच्चे वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 है। यानी बच्चे -1 को भी आंसर में लेना है और 1 को भी लेना है, आपको बच्चे याद रखना है। और बच्चे इसका जो परिसर होता है -90 से +90 बच्चे, और -90 +90 हमारे आंसर में इंक्लूड है यानी लिया जाएगा। इसी प्रकार बच्चे बात करें अगर कॉस इनवर्स x की बच्चे प्रांत, तो मेरे भाई -1 से 1 है क्लोज इंटरवल। बच्चे परिसर है 0 से पाई। देखो बच्चे आपको इस चैप्टर में आपको परिसर केवल याद करना है। तो अगर आप प्रांत बच्चे भूल भी जाते हो मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मेन परिसर हमें याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार बच्चे अगर हम tan इनवर्स का बच्चे प्रांत देखें तो ऑल रियल नंबर बच्चे सभी वास्तविक संख्याएं, और परिसर बच्चे -90 से 90। लेकिन बच्चे यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारे आंसर में -90 और +90 नहीं है, इसके बीच का केवल वैल्यू रहेगा। ठीक है सर। आगे बच्चे बात करें कॉसेक इनवर्स की, तो मेरे भाई यहाँ पे ऑल रियल नंबर में से -1 से लेके 1 तक के नंबर को बच्चे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहाँ प्रांत कॉसेक का आ जाएगा। अब दोस्त बात करेंगे अगर परिसर की, तो क्लोज इंटरवल बच्चे -90 से 90, और बच्चे 0 को यहाँ छोड़ देना है बच्चे। 0 पर कॉसेक नॉट डिफाइंड बच्चे हो जाएगा। अब मेरे भी बात करेंगे सेक इनवर्स के प्रांत की, तो बच्चे ऑल रियल नंबर में से बच्चे -1 से 1 के बीच के नंबर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे सेक हमारा नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है।
अगर बच्चे आगे की बात करें दोस्त, तो इसका परिसर है 0 से पाई मेरे भाई, लेकिन बच्चे यहाँ पाई बाई 2 को सबट्रैक्ट कर दिया गया बच्चे, क्योंकि यहाँ नॉट डिफाइंड हो जाता है बच्चे। सेक जो है 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड बच्चे कॉस होता है मेरे भाई। बात करें अगर यहाँ दोस्त हम कॉट इनवर्स की, बच्चे इसका डोमेन ऑल रियल नंबर बच्चे प्रांत है, और परिसर मेरे भाई ओपन इंटरवल 0 से पाई बच्चे, ओपन बच्चे ने खुला अंतराल बच्चे 0 से पाई है बच्चे। जहां छोटा ब्रैकेट लगा है इसका मतलब होता है कि बगल वाली वैल्यू बच्चे कॉर्नर की वैल्यू नहीं लेनी है। जैसे बच्चे यहाँ 0 पाई लिखा है, 0 से पाई, इसका मतलब ये है कि 0 और पाई को छोड़ करके इसके बीच के वैल्यू हमारा आंसर है। तो मेरे बच्चे ध्यान से आपको सुनना है, क्या क्या अभी याद करना है बच्चे। आपको याद करना है साइन कॉस टैन, बच्चे देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनके बच्चे प्रांत परिसर मेरे भाई, ये परिसर वाला ब्रांच बच्चे इसको आपको याद रखना है। यही मेरे भाई अच्छे से नोट कर लो बेटा, इन्हीं से क्वेश्चन आगे हम करेंगे। मतलब जो हमारा आंसर आएगा इनके बीच आना चाहिए, अपने परिसर के अंदर बच्चे आंसर आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा दोस्तों। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये रहा मेरे भाई पहला प्रश्न। तो बच्चे जिस घड़ी का इंतजार था मेरे भाई, आ गई है घड़ी बच्चे। ये पहला सवाल आपके बच्चे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है बच्चे 1 नंबर का सवाल है बच्चे, 2021, 22 और 24 बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बच्चे। मेरे भाई बिल्कुल छपने वाला प्रश्न बच्चे है, इस बार भी आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। कह रहा है बच्चे tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। बच्चे इसमें ऑप्शन दिया है पाई, ऑप्शन बच्चे बी दिया है -π/3, ऑप्शन सी बच्चे दिया है π/3 और ऑप्शन डी बच्चे दिया है 2π/3। आपको बच्चे कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। सही बच्चे एक बार मेरे भाई जरूर एक बार अपने से आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद बच्चे हमारा आंसर बच्चे देखिएगा, तो बच्चे बहुत मजा आने वाला है क्लास में आपको। आइए बच्चे सबसे पहले कुछ फॉर्मूले समझते हैं। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं बच्चे पीछे कॉन्सेप्ट, उनके लिए बच्चे थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ करेंगे मेरे भाई। देखो बच्चों आपके पास फॉर्मूला होता है मेरे भाई कि अगर बच्चे साइन इनवर्स ऑफ बच्चे -x आएगा दोस्त, तो इसको बच्चे हम लोग माइनस साइन इनवर्स x लिख लेंगे बच्चे। और मेरे भाई अगर हमारा यहाँ पे बच्चे tan इनवर्स ऑफ -x बच्चे आएगा, तो मेरे भाई इसको हम माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस tan इनवर्स ऑफ लिख लेंगे बच्चे x। अगर मेरे भाई यहाँ पे cosec इनवर्स ऑफ -x आएगा दोस्त, तो इसको बच्चे माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x बच्चे लिख लेंगे। अगर मेरे भाई इन तीन को छोड़कर बच्चे अगर आ गया मान लो कॉट के अंदर बच्चे इनवर्स में -x बच्चे, कॉस के अंदर बच्चे इनवर्स में -x आ गया, या दोस्त आपके पास सेक इनवर्स के अंदर बच्चे -x आ गया। इन तीन केस में बच्चे इसको लिखेंगे आप पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। दोस्त यहाँ लिखेंगे आप पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। मेरे भाई ये लिखेंगे आप पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। ऐसा क्यों लिखेंगे सर? तो बच्चे ये फॉर्मूला है दोस्त आपका। क्या है सर? बच्चे आपका ये फॉर्मूला है दोस्त, इसको आपको बच्चे याद रखना है कि यहाँ पे इन फॉर्मूलों का बच्चे इस्तेमाल करना है। अगर बच्चे ये 3 पेयर रहेगा और बच्चे ये 3 पेयर रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मेट यहाँ लग रहा है मेरे भाई। देखो बच्चे अगर साइन के अंदर बच्चे निगेटिव है, साइन इनवर्स के अंदर, तो माइनस बच्चे बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार टैन इनवर्स के अंदर निगेटिव है तो माइनस बच्चे बाहर डायरेक्ट आ जाएगा। बच्चे कॉसेक इनवर्स के अंदर बच्चे नेगेटिव एंगल है तो माइनस बच्चे बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन बच्चे अगर कॉट इनवर्स बच्चे कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और बच्चे सेक इनवर्स, इनके बीच नेगेटिव एंगल है बच्चे, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा बच्चे, पाई माइनस सेक इनवर्स होगा। बच्चे जो बच्चे पहली बार बच्चे क्लास देख रहे हैं, अभी पीछे उनको फॉर्मूले का नॉलेज नहीं है मेरे भाई, तो प्लीज बच्चे इन फॉर्मूलों को एक बार नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लें। जिनको याद है दोस्त वो सवाल को आइए सॉल्व करते हैं। बच्चे यहां पर दिया गया है tan इनवर्स रूट 3। मेरे भाई देखो बच्चे यहाँ पे अगर ध्यान देंगे मेरे भाई, तो tan इनवर्स रूट 3, इसका मतलब बच्चे tan में रूट 3 किसकी वैल्यू है? तो बच्चे कहेंगे सर मेरे भाई tan में जो रूट 3 बच्चे वैल्यू है हमारा,
बच्चे tan 60 डिग्री की है, तो कहेंगे सर tan इनवर्स मेरे भाई √3 की जगह बच्चे लिख सकते हैं tan π/3। π/3 बच्चे 60 डिग्री होता है। क्या होता है सर? π/3 बच्चे 60 डिग्री होता है। अब मेरे भाई इसको tan से tan बच्चे हटाएंगे बच्चे, इसका आंसर आएगा π/3। कितना है सर? π/3। तो बच्चे tan इनवर्स √3 का मान आ गया π/3। अब बच्चे निकालेंगे sec इनवर्स माइनस में 2। तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं, देखो sec इनवर्स के अंदर बच्चे क्या आ गया? -x आ गया, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स x। यानी बच्चे पहले इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब दोस्त देखो पाई रहने दो एज इट इज, माइनस बच्चे sec में बताओ 2 किसकी वैल्यू है? तो कहेंगे सर sec में मेरे भाई 2 जो है दोस्त आपका 60 डिग्री का मान बच्चे है। कहेंगे सर sec इनवर्स sec में बच्चे ये 60 डिग्री का मान है बच्चे π/3। 60 डिग्री बच्चे क्या होता है रेडियन में? कहेंगे सर π/3। मेरे भाई 60 डिग्री होता है दोस्त यहाँ पे 60 गुणे बच्चे π/180 करेंगे मेरे भाई रेडियन बनाने के लिए, तो 60 तिहाई बच्चे 180 यानी π/3 मेरे भाई आएगा। देखो इस प्रकार से बच्चे। तो अब मेरे भाई sec इनवर्स sec यहाँ कैंसिल करेंगे बच्चे, तो आएगा पाई माइनस π/3। दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 पाई माइनस 1 पाई बच्चे होगा 2 π/3। कितना आएगा सर? 2/3। कैसे सर? देखो बच्चे 3 1 कम 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 बच्चे, 3 पाई में से बच्चे 1 पाई घटेगा 2 π/3। तो बच्चे आधे का आंसर मेरे भाई आ गया आंसर। देखो चूंकि बच्चे अब देखो यहाँ tan इनवर्स आपको दिया था √3 माइनस sec इनवर्स बच्चे -2 दिया था, तो दोस्त इस वाले का मान बच्चे आधे भाग का मान बच्चे आया π/3 माइनस मेरे भाई इस वाले के बच्चे भाग पूरे का बच्चे आंसर आया 2 π/3। अब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, दोनों का बच्चे अपॉन में 3 है तो एलसीएम बच्चे 3 लेंगे यहाँ पे मेरे भाई पाई माइनस 2 पाई, तो पाई माइनस 2 पे बच्चे होगा माइनस का पाई मेरे भाई, तो आपका जो आंसर दोस्त आ रहा है यहाँ से -π/3। सर कौन सा आ रहा है सर? -π/3। तो इसके हिसाब से मेरे भाई आपका आंसर ऑप्शन बी जो है बबीता मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर दोस्त यहाँ पे होने वाला है। देख लो बच्चे कितना प्यार से बच्चे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्त एक बार फिर समझ लो बच्चे, अगर देखो बच्चे साइन इनवर्स tan इनवर्स सेक बच्चे कॉसेक इनवर्स इनके बीच नेगेटिव आएगा बच्चे, डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। अदरवाइज बच्चे अगर कॉस इनवर्स सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा तो बच्चे पाई माइनस आपका जो भी है हो जाएगा। ये बच्चे फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब हमने कहा हमारे भाई tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान आपको किसके बराबर है ज्ञात करना है। तो बच्चे tan इनवर्स √3 में tan बच्चे √3 किसकी वैल्यू है? tan में कहेंगे सर tan 60 की वैल्यू है बच्चे, तो इसको हमने tan π/3 लिख लिया। √3 की जगह पे बच्चे tan π/3 लिख लिया। अब मेरे भाई tan से tan काट दिए बच्चे तो आ गया π/3। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे तो सेक इनवर्स के अंदर -2 आ गया, तो बच्चे हमने कहा अगर सेक के अंदर नेगेटिव आएगा बच्चे तो पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखेंगे, तो बच्चे यहाँ पे लिख दिया हमने पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब बच्चे पाई तो रहने दो ऐसे ही। बच्चे बताओ सेक में 2 किसकी वैल्यू है? कहेंगे सर सेक 60 की वैल्यू है बच्चे, इसका मतलब सेक π/3 लिख लिया हमने। अब मेरे भाई सेक से सेक यहाँ काटे बच्चे तो पाई माइनस π/3। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे 3 1 कम 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 2 π/3। अब बच्चे इन दोनों की वैल्यू को मेरे भाई लाख क्वेश्चन में हमने डाल दिया, तो सॉल्व करने के बाद मेरे भाई आपका आ गया -π/3 और ऑप्शन बी मेरे बाबू बच्चे आपका आंसर बी जो है बाबू बच्चे सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त आ चुका है 2022 और 2024 बच्चे बोर्ड एग्जाम का सवाल है। मेरे बच्चे कह रहा है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। मेरे भाई कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई आपको फॉर्मूला यहां लगाना है। कौन सा? कहेंगे सर कॉट इनवर्स ऑफ जो -x होता है मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। तो बच्चे पहले इस फॉर्मूले के बच्चे यहाँ इस्तेमाल करेंगे दोस्तों।
तो आपको मिल जाएगा यहाँ से पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। अब बच्चे आपको बताना है कि कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू है। तो बच्चे tan में ये 30 की वैल्यू बच्चे है, तो कॉट में ये 60 की वैल्यू होगी। तो बच्चे कॉट इनवर्स मेरे भाई 60 डिग्री को बच्चे क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर कॉट π/3 लिखेंगे। मेरे भाई 60 को π/3 लिखेंगे। अभी पिछली स्लाइड पे हमने आपको दिखाया था। कहेंगे बिल्कुल सर। अब मेरे भाई कॉट इनवर्स से बच्चे कॉट यहाँ कैंसिल मेरे प्यारे बटा करेंगे, तो पाई माइनस π/3। कहेंगे सर आप काट नहीं रहे हो, बता रहे हो बस। बच्चे देखो काटते पेपर में नहीं मेरे भाई। देखो बच्चे अगर हम काट देंगे तो आप बच्चे काटना सीख जाओगे पेपर में। मेरे भाई काटना इसको नहीं, ध्यान से ऐसे करना है बच्चे। अब मेरे भाई यहाँ से एलसीएम बच्चे लेंगे, 3 × 1 = 3 पाई मेरे भाई माइनस π/3। तो बच्चे ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 पाई माइनस पाई बच्चे 2 π/3 मेरे भाई। क्या आएगा सर 2 π/3। और बच्चे इस प्रश्न का आपका आंसर मेरे भाई हो गया 2 π/3। ऑप्शन सी मेरे भाई चमेली जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है कि ऐसे ही सवाल मेरे दोस्त एग्जैक्ट बच्चे ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में मेरे भाई आने वाले हैं। तो मेरे भाई पेशेंस रखिए बच्चे, धैर्य पूर्वक बच्चे आराम से सॉल्व करने का प्रयास करिए। कुछ बच्चे डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन बच्चे गलत हो गया उनसे तो बेटा बहुत परेशान हो जाए, सर नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्या करें सर, बिल्कुल नहीं आ रहा, कॉपी किताब बंद कर दिए, मोबाइल चलने लगे, खेलने लगे। अरे यार बेटा टेंशन कह लेते हो। अरे मित्र अगर आप सॉल्व करो क्वेश्चन को तभी तो आएगा। अगर आप एक क्वेश्चन करोगे और नहीं आया, डर जाओगे, नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा। बच्चे आपको यहाँ लड़ना पड़ेगा। बच्चे युद्ध है, बिना युद्ध किए कोई बच्चे आगे नहीं बढ़ पाता है। आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी बच्चे आपको सवाल आएंगी और आगे आप बढ़ पाएंगे। बच्चे आप सपने बड़े देख रहे हैं दोस्त, लेकिन पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, सभी को करना पड़ता है बच्चे। हमने भी किया है, आप भी करेंगे और आप भी आगे बच्चे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान बराबर है बच्चे। 1 नंबर का बच्चे सवाल है आपका बच्चे 2020, 22 और 24 बच्चे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बच्चे कैसे करेंगे देखो मेरे भाई, यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस बच्चे कॉट इनवर्स माइनस में √3। अब दोस्त करना इसमें ये है कि tan में √3 किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे सर tan में 60 का मान √3 होता है बच्चे। तो लिखेंगे इसको बच्चे tan इनवर्स √3 के स्थान पर बच्चे हम tan 60 लिखेंगे, tan π/3 बच्चे। ठीक है सर। मेरे भाई माइनस में अब दोस्त आपको ध्यान ये देना है मेरे प्यारे बच्चे कि कॉट के अंदर नेगेटिव आया है, तो इसमें बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। कॉट इनवर्स ऑफ -x बच्चे होता है हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये फॉर्मूला बच्चे हमने आपको बताया भी है, इसको बच्चे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा ये ब्रैकेट बच्चे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 मेरे भाई। अब दोस्त अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो बच्चे tan इनवर्स है, tan कैंसिल मेरे भाई हो गया tan इनवर्स ऑफ बच्चे ये हो गया tan π/3। ठीक है सर। माइनस मेरे भाई पाई माइनस दोस्त इसको लिख सकते हैं आप कॉट इनवर्स बच्चे कॉट π/6। अब बच्चे यहाँ tan इनवर्स है, tan बच्चे कैंसिल होगा तो आएगा π/3 माइनस पाई माइनस बच्चे कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा तो π/6 आ जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे तो बच्चे इसको लिख सकते हैं आप ऐसे π/3 माइनस पाई बच्चे अंदर पाई से मल्टीप्लाई बेटा माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस पाई और माइनस माइनस ये बेटा प्लस π/6 आ जाएगा दोस्तों। अब बच्चे 3 और 6 का आप एलसीएम ले लो भाई तो आएगा 6 मेरे भाई। 3 दूना 6 तो 2 1 कम बच्चे 2 पाई हो गया मेरे भाई, माइनस 6 कम 6 पाई बच्चे ये हो गया, और प्लस में मेरे भाई
6 कम 6 बच्चे एक बार गया तो पाई कम पाई हो गया बच्चे, तो आएगा 2 1 3 पाई बच्चे, प्लस में 3 पाई मेरे भाई, माइनस में 6 पाई अपॉन बच्चे 6। दोस्त इसको सॉल्व करेंगे, 3 पाई माइनस 6 पाई बच्चे आएगा माइनस का 3 पाई अपॉन का 6, 3 1 कम 3 बेटा, 3 दूनी 6, तो आ गया आपका माइनस में मेरे भाई पाई बाई 2। क्या आ गया सर मेरे भाई? आ गया माइनस में पाई बाई 2। और बच्चे आपका ऑप्शन जो है बी बच्चे बाबू जो है करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पे है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का नंबर 3 का जो आंसर बच्चे आ गया माइनस पाई बाई 2 आ गया। बच्चे देखो कैलकुलेशन को बच्चे आपको बहुत आराम से बच्चे करना है जिससे मिस्टेक ना हो। बच्चे अगर थोड़ी सी आप गलती करेंगे तो आंसर बच्चे यहाँ मिसमैच हो जाएगा, बच्चे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत प्यारा सा बच्चे प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक का सवाल बच्चे है। ये कह रहा है बच्चे 2020 बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, साइन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो एक्स का मान बच्चे बराबर है, ऑप्शन दिया है 0 1/2, बी बच्चे 1 1/2, सी बच्चे 0 और डी मेरे भाई 1/2। बच्चे एक प्यारा सवाल है लेकिन बच्चे एक नंबर में पूछा गया बच्चे, ये गलत है। वैसे ये क्वेश्चन कम से कम बच्चे 5 नंबर के लायक था, बच्चे गलती कर दिया उसने, एक नंबर पूछ रहे। अब बेटा सॉल्व करते हैं। अब मेरे भाई इसमें करना क्या होता है दोस्त, सवाल में बच्चे मान लेना है। सबसे पहले माना मेरे भाई यक्स को बच्चे मान लिया हमने साइन थीटा, प्यारे बच्चे यक्स को मान लिया हमने साइन थीटा, तो बच्चे हो जाएगा ये साइन इनवर्स मेरे भाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर पाई बाई 2। बच्चे देखो ये प्रोसेस है मेरे भाई, इसको और मेथड से आप करोगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। बच्चे देखो टीचर्स को सारी बातें पता है क्योंकि बहुत दिन से बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं, इसलिए उनको सब याद रहता है। बच्चे आपको ध्यान देना, जो मेथड हम बता रहे हैं बहुत बच्चे सटीक मेथड हैं ये, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे। अदरवाइज बच्चे आप दूसरा मेथड लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे तो बच्चे हो जाएगा सॉल्व, इतना नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा। तो आपको ध्यान देना है बच्चे, एक बार में सटीक आंसर बच्चे लाना है आपको। यहाँ बच्चे बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक है तो आपको बच्चे यहाँ पे क्या देखो बच्चे, कोशिश करनी है कि बच्चे एकदम सटीक आंसर लेके के आप आएँ। आप यहाँ ट्रायल करने के बच्चे समय नहीं रह गए आपके पास कि अलग अलग मेथड करके देखेंगे बेटा। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे सही तरीके से सही डायरेक्शन बेटा मेहनत करोगे तो यकीन मानो बच्चे कि आप अच्छे स्कोर तक बच्चे पहुँच जाओगे। तो आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। अब मेरे भाई देखो यहाँ साइन इनवर्स से बच्चे साइन कैंसिल बच्चे हो जाएगा। देखो बच्चे काटना वैसे बच्चे मत, आप बता दे रहे हैं आपको हम, साइन इनवर्स से बच्चे साइन कट गया ये, तो बच्चे आपको मिलेगा यहाँ दोस्त देखने को साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बच्चे माइनस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब बच्चे करना क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बराबर बच्चे पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। बच्चे ये 2 थीटा अगर RHS भेज दिए तो बच्चे प्लस में हो गया। और मेरे भाई ये साइन इनवर्स को भी उधर भेज दो बच्चे, तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू मेरे भाई साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। दोस्त ये जो साइन इनवर्स था यहाँ पे उधर गया बच्चे, तो ये साइन बन गया। अब मेरे भाई ये 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा बच्चे होता है कॉस थीटा। क्या होता है सर, कॉस थीटा। तो अब बच्चे देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मेरे भाई आ गया 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। तो बच्चे यहाँ देखेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। अब मेरे भाई देखो यहाँ साइन में है उधर कॉस में आ गया, तो दोस्त इसको भी आप साइन में बना लो। तो कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हो मेरे भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहेंगे हाँ सर कॉस 2 थीटा का यह फॉर्मूला होता है बच्चे। तो अब मेरे भाई यहाँ से कुछ कट रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है। 1 से 1 बच्चे उड़ा दो, बच्चे माइनस से माइनस बेटा उड़ा दो, तो आपके पास बचेगा यहाँ से मेरे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चे आपका साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई। अब दोस्त यहाँ पे अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर कि साइन थीटा से साइन थीटा काट लेते हैं,
मेरे भाई अगर काट दोगे बेटा तो ये गलत हो जाएगा बच्चे, है ना। मेरे भाई अगर यहाँ काट दोगे तो साइन थीटा के बच्चे वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और मेरे भाई 1/2 ऑप्शन में अकेले है तो मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन दोस्त आपको जानकर बच्चे आश्चर्यचकित होंगे आप कि बच्चे इसका 1/2 आंसर बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, है ना। गलत है बच्चे, जान लो बेटा, निपट जाओगे, जान लो। तो बहुत ध्यान से बच्चे करना है सवाल को। मेरे भाई इसको साइन को उधर ले जाओ बच्चे, अब तो आएगा बच्चे 0 बराबर ये 2 साइन इनवर्स थीटा माइनस साइन थीटा। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, बराबर 0 इंटू बच्चे यहाँ दोनों में साइन थीटा बच्चे कॉमन ले लो तो क्या आएगा सर, कहेंगे साइन थीटा बच्चे कॉमन लेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा माइनस 1। अब मेरे भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 मेरे भाई बराबर जो 0 इधर था बच्चे उसको उधर भेज दो 0 वहाँ पे। अब मेरे भाई अगर किसी भी गुणनखंड में बच्चे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो बच्चे साइन थीटा 0 होगा या मेरे भाई यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस 1 0 होगा। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा बेटा या दूसरा 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा, ऐसा भी हो सकता है सर। अब मेरे भाई साइन थीटा अगर 0 है और बच्चे साइन थीटा हमने किसको माना, कहेंगे सर x को ही तो माना है, इसका मतलब बच्चे x का मान यहाँ से आ गया 0। और मेरे भाई यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो आपका 1/2 बेटा आएगा और यहाँ से बच्चे साइन थीटा 1/2 आ गया मेरे दोस्त। तो यानी x का मान बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर 1/2 आ गया। तो बच्चे यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू बच्चे 0 है, एक वैल्यू बच्चे आपका 1/2 है। तो पहली बच्चे जानकारी आपको ध्यान नोट करना है बेटा कि इस तरह भाई मैथ में काटना नहीं है, गलत हो जाएगा दोस्त, एक गलती आपकी वहाँ हो गई। अब बच्चे कुछ बच्चे देखते ही आंसर जैसे ही देखे बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे। अब जब बहुत खुश मेरे भाई आप होते हो ना तभी आपसे गलती होती है, आपको ध्यान देना है बच्चे। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए मेरे भाई ना तभी गलती होती है। इतना सॉल्व करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे आंसर पेल देते हैं 1/2 और 0 मेरे भाई, देखते ही बच्चे गलत आंसर है। दोस्त बिल्कुल गलत आंसर बच्चे आपने टिक कर दिया है। बच्चे आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे भाई ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं है। तो क्या है सर, अरे सर आपने ही तो सॉल्व किया है 0 और 1/2, आप ही बता रहे हो गलत है। हाँ बच्चे गलत है, आइए बच्चे समझते हैं क्यों गलत है। मेरे भाई अब x की वैल्यू दो आंसर मैथ में आए हैं, ठीक है। अब मेरे भाई लेकिन इसको x की वैल्यू बारी बारी से रख के मेरे भाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ, संतुष्ट कराओ, कौन सही है कौन नहीं सही है। बच्चे इसका जो आंसर आपका बच्चे सही है चमेली मेरे भाई सी ऑप्शन 0 सही है दोस्त, इसका ऑप्शन मेरे भाई 0 सही है, ये आंसर बच्चे सही है। और बच्चे ये संतुष्ट नहीं करता बच्चे, क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे सर ये संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। क्यों सर, कैसे आप जान गए सर? अरे मेरे भाई यही तो बता रहे हैं कि बच्चे मास्टर जो है 10 साल से बच्चे मिनिमम पढ़ा रहा है तो उसको सारी बातें पता हैं। बच्चे आपको ध्यान देना है, सर कैसे जानेंगे हम संतुष्ट नहीं कर रहा। अब दोस्त हाँ ये बच्चे आपने नंबर 1 बात कही है, कैसे हम जानेंगे। तो आइए बच्चे इसी को जानने के लिए तो यहाँ हम आए हैं, आइए बताते हैं आपको कैसे जानेंगे। बेटा अब x की जो वैल्यू है ना दोस्त उसको बारी बारी से नंबर पर रखो बच्चे क्वेश्चन में। देखो मेरे भाई साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बेटा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बच्चे बराबर π/2, ये आपका सवाल है दोस्त। अब देखो बच्चे LHS में हम x का मान बच्चे रख रहे हैं 1, पहले बच्चे 1 रख के देखो तो क्या आएगा सर, साइन इनवर्स बच्चे आएगा 1 माइनस 1 मेरे भाई माइनस 2 साइन इनवर्स बच्चे आएगा 1। मेरे भाई ध्यान दोगे तो साइन इनवर्स 0 बच्चे हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0 मेरे भाई और माइनस ये 2 साइन इनवर्स बच्चे, साइन में 1 किसका मान तो कहेंगे सर साइन 90 का मान है π/2 का बच्चे। तो मेरे भाई यहाँ से साइन इनवर्स बच्चे साइन कट जाएगा। मेरे भाई साइन में 0 किसका मान है, कहेंगे सर साइन 0 का ही मान होता है बच्चे। तो बच्चे ये साइन 0 हो गया माइनस मेरे भाई ये 2 इंटू π/2 बच्चे आ गया। मेरे भाई 2 से 2 बच्चे काटेंगे और बच्चे ये साइन 0 का मान है तो ये 0 मेरे भाई आएगा माइनस π आएगा। तो यहाँ से मेरे भाई आंसर आ गया माइनस π। तो बच्चे इज नॉट इक्वल टू RHS मेरे भाई। ध्यान से देखो तो LHS जो है आपका माइनस का π आ गया जब x का मान हमने 1 रखा, सॉरी बच्चे 1/2 रखना है दोस्त ना, 1 कहाँ रख दिए इसमें हम।
अच्छा हम भी बच्चे गलत कर दिए ना, बता रहे हैं दूसरे ज्ञान पेल रहे हैं कि नहीं करना गलती, और खुदे मास्टर गलत कर दिए, है कि नहीं। बच्चे देखो मन में ही कह रहे हैं दोस्त बच्चे सभी लोग कि भाई मास्टर तुम ही ज्ञान पेल रहे हो, तुम ही गलती कर दी है। कोई बेटा नहीं, आइए बेटा सॉल्व करते हैं फिर से एक बार, समझते हैं। अरे बेटा कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे हो ना यार, गड़बड़ नहीं आएगा बस, है ना। अच्छा मास्टर की उम्र हो गई बच्चा, परेशान मत हो। देखो LHS मेरे भाई आ गया आपका, क्या दिया है कहेंगे सर, LHS में x का मान 1/2 डाल दो, तो बच्चे आएगा ये साइन इनवर्स 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स बेटा 1/2। तो बच्चे ये होगा साइन इनवर्स 1 - हाफ, बच्चे क्या होगा तो कहेंगे सर साइन इनवर्स मेरा भाई हाफ होगा, और बच्चे माइनस में 2 साइन इनवर्स, बच्चे साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है तो कहेंगे सर साइन 30 का मान है, π/6 का मान बच्चे है। तो अब मेरे भाई हो जाएगा ये साइन में हाफ किसका मान तो कहेंगे सर साइन π/6, यानी बच्चे 30 डिग्री का मान है, तो साइन π/6 मेरे भाई। तो बच्चे ये माइनस मेरे भाई साइन इनवर्स साइन कटेगा बच्चे, तो आएगा 2π/6 बच्चे। मेरे भाई यहाँ से साइन इनवर्स साइन काटा तो आएगा π/6, π/6 - 2π/6 बच्चे। सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा माइनस में π/6 बच्चे। देख सकते हो इज़ नॉट इक्वल टू RHS मेरे भाई, यानी कि LHS मेरे भाई RHS के बराबर नहीं है। देखो बच्चे इस तरह रख के चेक करेंगे। अब बच्चे एक बार 0 डाल के देखेंगे यहाँ पे, तो बच्चे संतुष्ट कर जाएगा 0 वाला, तो बच्चे 0 वाला ही हमारा बच्चे आंसर है। ऑप्शन सी मेरे भाई इस तरह से है। तो बच्चे इस प्रकार का जब भी सवाल बच्चे आएगा पेपर में आपके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे भाई आंसर निकालने के बाद आपको दोनों आंसर रख के चेक करने पड़ेंगे। हालांकि हमें याद है इसलिए हमने बता दिया आपको, अदरवाइज बच्चे आप 0 रख के देखो यहाँ पे, तो बच्चे π/2 आएगा, बच्चे संतुष्ट करेगा, तो 0 हमारा आंसर है, π/2 आंसर नहीं है मेरे भाई। तो उत्तर की जांच करना है भाई। तो ये सवाल मेरे भाई वैसे 5 नंबर के लायक का है, कई बार बच्चे 5 नंबर पूछा भी गया था, लेकिन बच्चे ये 2020 में 1 नंबर में एग्जामिनर ने सेट कर दिया, पता नहीं क्यों, उसका मन है दोस्त कर दिया उसने। बच्चे ऐसे सॉल्व करना है। अगर ऑब्जेक्टिव बच्चे सवाल आएगा तो इसको बच्चे आप याद रखो, है ना, क्योंकि इतना बड़ा करना बच्चे पॉसिबल उस एग्जाम में तो है, कर सकते हो बेटा, लेकिन कोशिश करो बच्चे NCERT के सवाल कम से कम आप दिमाग में सेट करो आंसर, डायरेक्ट बच्चे आंसर लगाना है, आगे बढ़ना है दोस्त, ठीक है ना। इतना बच्चे लेंथी सॉल्व करो कि समय बहुत खराब होगा दोस्त यहाँ पे। तो आइए बच्चे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपका 5 बच्चे है, cos इनवर्स cos 7 π/6 का मुख्य मान होगा मेरे भाई। 2022 और 23 का बच्चे बोर्ड एग्जाम का आपका सवाल है मेरे बच्चे। कैसे करेंगे सर, देखो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे करेंगे क्या बच्चे, cos इनवर्स दोस्त cos 7 π/6 को बच्चे लिख सकते हो 2π 2 तिहाई 2 छंग 12 माइनस 2 छंग 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 5 π/6 बच्चे। कैसे कर लिए सर आपने, बच्चे देखो हमने बेटा यहाँ पे पाई प्लस या पाई माइनस या 2π प्लस या 2π माइनस बच्चे इसमें तोड़ना है इसको, क्योंकि 7 π/6 मेरे भाई कॉस की जो रेंज है बच्चे 0 से पाई होती है बच्चे, तो इसको 0 से 180 के बीच में लाना है मेरे भाई। और ये π/6 बच्चे कितना होता है बेटा आपका 30 डिग्री, और 3 × 21 बच्चे 210 डिग्री बच्चे लिखा है मेरे भाई। जो कॉस इनवर्स का बच्चे रेंज है x का होता है बच्चे 0 से पाई, और मेरे भाई ध्यान देंगे तो इसका जो आंसर बच्चे 7 π/6 दिया है बच्चे, ये आपका 210 डिग्री लिखा हुआ है मेरे भाई। 210 डिग्री बच्चे इस रेंज में इंटर बच्चे नहीं कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाहर हो गया। तो बच्चे इसको छोटा करेंगे, 0 से पाई के बीच लाएंगे। अब मेरे भाई ये 6 π/6 30 होगा, और 3 × 15 बच्चे 150 हो गया। कितना हो गया सर, 150 हो गया बच्चे, उसके अंदर आ गया। अब देखो बच्चे आप ही बताओ मेरे भाई, कॉस इनवर्स कॉस बेटा कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो बच्चे कॉस 360 माइनस थीटा बच्चे, सॉरी बच्चे ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा बच्चे, चौथे चतुर्थांश में मेरे भाई 360 माइनस थीटा आता है बच्चे यहाँ पे। और बच्चे यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो बच्चे ये कॉस 5 π/6 बच्चे इसको लिख सकते हो मेरे भाई। यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस बच्चे काटेंगे तो आएगा बच्चे 5 π/6, और मेरे भाई इस सवाल का आपका यही आंसर बच्चे है।
बच्चे ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल बच्चे है, तो इसका ऑप्शन बी मेरे भाई बाबू जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अब मेरे भाई देखो पाई/6 30 होता है, और 30 गुणे 5 बच्चे 15, 3 5 15, 150। मेरे भाई ये 0 से 180 के बीच आंसर इसका आना चाहिए। ये सर कहाँ से आया मेरे दोस्त, हमने आज शुरुआत में ही बताया बच्चे है। अब देखो मेरे भाई ये हमने बताया है कि इनके रेंज मेरे भाई आपको परिसर मेरे भाई आपको याद रखना है। तो कॉस इनवर्स का बच्चे परिसर 0 से पाई होता है बेटा। अब अगर ये वैल्यू बेटा आप नहीं याद करोगे तो आपको आंसर कहाँ से आएंगे यार। तुम चाहते हो कि नंबर भी आ जाए मेरे भाई और हमको पढ़ना भी ना पड़े, तो कैसे काम चलेगा बताओ बाबू। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही यार, है ना। तो बच्चे इसका सवाल का आंसर बच्चे आ गया, बाबू जो है करेक्ट आंसर मेरे भाई है। आइए बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल पे। बच्चे सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स बच्चे -x माइनस साइन इनवर्स x के बच्चे बराबर है। बच्चे ये 1 नंबर का बच्चे क्वेश्चन आ गया। बहुविकल्पी बच्चे हमारे समाप्त हो गए बच्चे। अगर बच्चे बहुविकल्पी जो हमने आपको कराए हैं इतने सवाल आप अच्छे से कर लोगे बेटा, प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस प्रकार के सवाल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आप आराम से कर लोगे दोस्त। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब सिद्ध करने वाला सवाल बच्चे पूछ रहा है आपसे बेटा। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ मेरे भाई दिया है बुक में, आप देखेंगे बच्चे, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते कि सर क्या ही प्रूफ देगा। बेटा देखो प्रूफ पूछ रहा है और पूछेगा बेटा, ध्यान लो मेरे भाई। इसको ऐसे करेंगे बच्चे, माना साइन इनवर्स x को बेटा आप मान लो थीटा। तो बच्चे अगर यहाँ से अगर इसको थीटा मान लिया दोस्त, तो अगर साइन इनवर्स को बच्चे उधर ले जाएंगे तो आएगा x बराबर में, अच्छा माइनस बच्चे यहाँ पे है ना, तो बच्चे हो जाएगा ये माइनस का x बराबर बच्चे आएगा साइन का हो जाएगा बेटा थीटा। बच्चे साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। अब मेरे भाई x बराबर निकालेंगे दोस्त, तो आएगा माइनस में साइन थीटा। क्या आएगा सर, माइनस में साइन थीटा। अब मेरे भाई लिख सकते हैं x बराबर, बच्चे इस माइनस को वहाँ भेज दिए तो माइनस में हो गया ये। अब मेरे भाई इस माइनस को अंदर भेज दो, तो बच्चे साइन इनवर्स सॉरी साइन ऑफ बच्चे माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो सर, साइन माइनस में साइन थीटा को बच्चे साइन ऑफ माइनस थीटा आप लिख सकते हो। अब बेटा साइन को इधर फिर से लेके आओ दोस्त, तो आएगा ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स बच्चे आ गया माइनस का थीटा मेरे भाई। अब बच्चे माइनस को फिर से यहाँ लेके आओ बेटा, तो माइनस का साइन इनवर्स मेरे भाई क्या आएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर बच्चे थीटा। मेरे दोस्त इसको बच्चे उलट के लिखेंगे तो आएगा थीटा बराबर बच्चे आ गया माइनस में साइन इनवर्स ऑफ एक्स दोस्त। और थीटा ही बच्चे आपने क्या माना है, कहेंगे सर थीटा हमने माना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। बच्चे थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो आएगा ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है मेरे भाई, ये प्रूव हो गया आपका माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के। देख लो बच्चे ये हमने सिद्ध कर दिखाया दोस्त। देखो 1 नंबर का बच्चे बहुत ही बेहतरीन बच्चे प्यारा सा प्रश्न है। कैसे किए सर, एक बार फिर से मेरे भाई देखो, एक बार फिर से बेटा देख लो, बहुत बेहतरीन सवाल बच्चे है। 1 नंबर झंडू सवाल यार, एकदम रद्दी सवाल है, समझो कुछ नहीं तुम्हारे लिए यार। तुम बड़े यार दोस्त, तुम इतने बड़े बड़े सवाल कर सकते हो, तो इस छोटे सवाल नहीं कर सकते हो। और देख कैसे करेंगे बेटा, देखो हमने बच्चे करा साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स से प्रूव करना है बेटा। और एक्स का मान जहाँ बच्चे कह रहा -1 से 1 तक है दोस्त। यहाँ पे कैसे करेंगे सर बेटा, तो कैसे करेंगे सर, हमने मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा। बच्चे अब अगर साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो बच्चे साइन बन जाएगा, ठीक है सर। बच्चे अब आ गया माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। अब बच्चे हम माइनस को उधर ले गए तो आ गया बच्चे एक्स का मान माइनस में साइन थीटा, ठीक है सर। अब बच्चे इस माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर बच्चे करेंगे तो आएगा एक्स बराबर साइन में माइनस थीटा, ठीक है सर। अब बच्चे इस साइन को फिर से एलएचएस में लाए तो बच्चे साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा बन गया। अरे सर इधर से उधर कर रहा है बेटा, यही तो करना है बच्चे, यही तो मैथ का खेल है बेटा। सब यहाँ से इधर का मान उधर करना है बेटा, बस बस मेन मुद्दा यही है बेटा। रिलैक्स होकर चिल होकर करो, इधर का मामला उधर करो बस केवल। अब बेटा जिंदगी भी ऐसे चल रही बेटा, इधर कभी कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना, चल रहा है, ऐसे चलने दो बेटा। अब हमने कहा माइनस को इधर ला लो तो बच्चा साइन इनवर्स एक्स जो है माइनस में हो गया यहाँ पे। अब बच्चे इसको हमने पलट के लिख लिया बस केवल यहाँ पे,
ठीक है सर। अब बच्चे थीटा हमने किसको माना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, उसका मान बेटा यहाँ रख दिया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स थीटा का मान है बराबर ये माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूव हो गया बच्चे, यही आपको सिद्ध करना था। बस बेटा इधर से उधर उधर से इधर 2-3 बार करो, आ जाएगा दोस्त, है ना, 2-3 बार लिख लो यार, याद हो जाएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी में बच्चे आपके और सवाल दिए गए हैं, 6 प्रूफ हैं बेटा इस तरह का ना, उसको भी सॉल्व करो आप अच्छे से, वो भी आ सकते हैं बच्चे यहाँ पे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे सवाल है कोसेक इनवर्स बच्चे √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई, 2024 का बच्चे सवाल है ये। तो मेरे भाई कोसेक इनवर्स √2, मेरे भाई आपको हमने फॉर्मूला बताया भी है कि अगर कोसेक इनवर्स के अंदर बच्चे नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसको आप माइनस में मेरे भाई कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे तो बच्चे माइनस में आ गया ये कॉसेक इनवर्स √2। अब बच्चे बताओ कॉसेक में √2 किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे सर कॉसेक 45 की वैल्यू है, लिखेंगे सर कॉसेक इनवर्स कॉसेक 45 डिग्री यानी π/4 मेरे भाई। अब दोस्त यहाँ कॉसेक से बच्चे कॉसेक इनवर्स काटेंगे तो आपको बच्चे आंसर आएगा माइनस में π/4, क्या आएगा सर, माइनस में π/4 बच्चे आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर हो जाएगा। देख लो बच्चे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है, बहुत आसान सा बच्चे प्रश्न है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई 8वां प्रश्न बच्चे आपका है साइन इनवर्स साइन 7 π/4 बच्चे का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2020 और 2024 बच्चे बोर्ड एग्जाम में अभी पूछा गया सवाल है बच्चे। देखो अगर हम ट्रेंडिंग टॉपिक के सवाल लेके आए हैं, कुछ बच्चे टॉपिक आपके रिड्यूस हो गए हैं तो आप पुरानी बुक से मत करिएगा, अदरवाइज बच्चे आप क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे लेकिन एग्जाम फंसेगा नहीं बेटा। तो ये बच्चे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल आपके लेके आए हैं, तो बच्चे इसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है और ऐसे ही प्रश्न मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब देखो दोस्त यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 7 π/6 बच्चे 4 है सॉरी, तो इसको मेरे भाई ऐसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 7 π/4 के बच्चे आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस बच्चे तो 4 दूनी 8 माइनस π/4 बच्चे, ऐसा लिख लो दोस्त 2 पाई माइनस π/4 बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 4 दूना 8, 8 में से गया 7 π/4 बच्चे, बिल्कुल सही लिखा है दोस्त। तो अब बच्चे इसको साइन 360 माइनस थीटा बच्चे क्या होगा, तो कहेंगे सर साइन 360 माइनस थीटा मेरे भाई होता है आपका माइनस में साइन थीटा बेटा, क्या होगा सर माइनस में साइन थीटा, बिल्कुल सर ठीक है यार। या बच्चे अगर पाई मान लो तोड़ लिए तो बेटा प्लस में तोड़ेंगे 4 दूना 8, 1 ज़्यादा बच्चे हो जाएगा, तो बच्चे हो जाएगा साइन इनवर्स में आपका बेटा माइनस में साइन थीटा मेरे भाई π/4 बच्चे होता है साइन 360 माइनस थीटा बच्चे होता है माइनस साइन थीटा। तो अब बच्चे यहाँ पे साइन इनवर्स बच्चे साइन से कैंसिल होगा बेटा, तो आएगा माइनस में π/4 बच्चे, और आपका आंसर बच्चे हो गया इस प्रश्न का माइनस π/4। तो 8वें प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया आपका माइनस π/4 बच्चे। इसको नोट करते रहो बच्चे सारे सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, सारे ये सिलेक्टेड प्रश्न हैं बच्चे, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं दोस्त। तो आपको बच्चे बहुत आराम से कॉपी और पेन लेके बैठना है और आराम से आप सॉल्व करते रहो बच्चे। यहाँ आप जो है नौटंकी देखने या गाना सुनने नहीं आए हो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे क्वेश्चन, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मास्टर, यहाँ तक कि भगवान भी अगर डायरेक्ट आ जाएंगे तब भी बेटा नहीं होगा सवाल, जब तक आप इसको कोशिश नहीं करोगे बच्चे। करना पड़ेगा, और बच्चे आपको नंबर लाना है तो आपको ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं दोस्त। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न हमारा कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है बच्चे। इसको बेटा लगाओ, पानी पीते हैं बच्चे, बताते हैं फिर। मेरे भाई अगला प्रश्न है 2017-2020 बोर्ड एग्जाम का है प्यारे बच्चे आपका ये,
कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2 का मान। तो बच्चे कॉस इनवर्स -1/2 बच्चे, मेरे भाई हमने आपको फॉर्मूला बताया है कॉस इनवर्स ऑफ -x को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो बच्चे इसको लिखेंगे तो आएगा ये मेरे भाई पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। बच्चे अब ये हो सकता है बच्चे पाई माइनस कॉस मेरे भाई इनवर्स में, कॉस में हाफ किसकी वैल्यू कहेंगे सर, कॉस 60 की वैल्यू है। तो बच्चे इसको लिख सकते हो कॉस π/3, कॉस π/3 मेरे बच्चे। अब बच्चे यहाँ से कॉस से कौन सी कैंसिल करेंगे बेटा, तो आएगा पाई माइनस π/3 बेटा। यहाँ 3 बेटा आप एलसीएम लोगे तो आएगा 3 × 1 = 3 पाई माइनस पाई। बच्चे 3 पाई में से 1 पाई बच्चे घटाएंगे तो आएगा 2 π/3। क्या आएगा सर, 2 π/3। बच्चे 2 π/3 मेरे भाई आपका होता है π/3 बच्चे 60 होता है, 60 दूना 120 मेरे भाई होता है। और बच्चे कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है मेरे भाई वह 0 से 180 होता है। तो बच्चे 120 डिग्री हमारा आंसर आया है। बच्चे आंसर 0 से 180 के बीच आना चाहिए, जो कि आ रहा है बच्चे। तो हमारा आंसर परफेक्ट मेरे भाई यहाँ पे है। तो आंसर बच्चे आप चेक भी कर सकते हो इस तरह से। बच्चे देखो ये बहुविकल्पी तो है नहीं कि ऑप्शन मिलेगा आपका, बच्चे यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया है, आपको सॉल्व करना है बेटा। तो क्या करेंगे, आंसर बच्चे जो निकालेंगे उसको उसके परिसर से मैच करा लेंगे। यहाँ कॉस इनवर्स का परिसर 0 से 180 है बच्चे, हमारा आंसर π/3 यानी 60 दूना 120 बच्चे आ रहा है। बच्चे 0 से 180 के बीच में 120 आता है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे बिल्कुल आंसर सही है, अब चेक हो गया आंसर दोस्त यहीं पे। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। मेरे भाई अगला प्रश्न है आपका प्रश्न बच्चे ये एनसीईआरटी का ही है, 2020 और 2022 का बच्चे प्रश्न है मेरे भाई। 1 नंबर का सवाल बच्चे, इसने 3 क्वेश्चन बच्चे कंबाइन कर दिया बेटा। पिछला क्वेश्चन देखो बेटा ये मेरे भाई कॉस इनवर्स 1/2 माइनस में इसकी वैल्यू 2 π/3 बेटा आई है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ देखो बेटा यूज़ करेंगे भाई। अब देखो tan में बच्चे 1 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर tan में 1 मेरे भाई आपकी वैल्यू है tan 45 बच्चे, tan π/4 की। अब बेटा देखो डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं मेरे भाई, इसका मान बच्चे हमने अभी निकाला है मेरे भाई तुरंत 2 π/3 बच्चे। तो इसको बच्चे यूज़ कर लेंगे 2 π/3 मेरे भाई डायरेक्ट। प्लस बच्चे इसका मान बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर साइन में माइनस आ गया बच्चे, माइनस को बाहर कर लेंगे दोस्त यहाँ पे डायरेक्ट, और ये लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ बच्चे हाफ। अब मेरे भाई ये हो गया tan इनवर्स बच्चे, tan कट गया तो आ गया π/4 मेरे भाई, प्लस बच्चे 2 π/3 मेरे भाई, माइनस में बच्चे साइन में हाफ किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर साइन 30 का मान है, यानी सन बच्चे साइन π/6 लिखेंगे। 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं बच्चे। साइन में हाफ किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर 30 डिग्री की वैल्यू है। तो अब मेरे भाई ये हो गया π/4 प्लस बच्चे 2 π/3 माइनस बच्चे ये π/6। अब मेरे भाई 6 4 3 का बच्चे एलसीएम लेंगे तो कहेंगे सर आएगा आपका 12 मेरे भाई, 4 3 12 बच्चे 3 पाई, प्लस मेरे भाई 3 चौके 12 बच्चे 4 दूना 8 पाई, माइनस बच्चे 6 दूनी 12 2 पाई। तो बच्चे ये हो जाएगा 8 3 11, 11 में बच्चे 2 गया, कहेंगे सर 9 π/12 मेरे भाई। काटेंगे 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12 मेरे भाई। तो आंसर आपका आएगा 3 π/4 बच्चे। क्या आएगा सर 3 π/4 मेरे भाई। इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया 3 π/4। देख लो बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न है बच्चे, बस 3 क्वेश्चन को आपके कंबाइन कर दिया। देखो बच्चे ऐसा क्वेश्चन एक एक नंबर में आपके अभी पीछे आया हुआ है, और ऐसा ही प्रश्न बच्चे 3 क्वेश्चन को मिला के एक बना दिया, और इसको भी 1 नंबर में ही पेल दिया। देख रहे हो कि नहीं, कहेंगे हाँ विनोद देख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ही बच्चे आपको परेशान किया जाएगा, कुछ है नहीं दोस्त, ये आसान सवाल है ये बच्चे। ये भी सवाल मेरे भाई है आसान ही, कोई दिक्कत की बच्चे यहाँ बात नहीं है बेटा। लेकिन बच्चे आपको ध्यान देना है, ऐसे सवाल को आपको अच्छे सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है सर, बोलो बेटा कोई दिक्कत है, कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बेटा देखो इसको करने का एक तुम्हें आसान तरीका बताते हैं दोस्त। देखो ऐसे करना बेटा, इसको एक आसान तरीके से भी कर सकते हो मेरे भाई। देखो हमने आपको बताया है कि साइन इनवर्स बच्चे x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बच्चे, इसकी वैल्यू आप π/2 बता जानते हो,
कहेंगे सर कहाँ जानते हैं? अरे बेटा आपने बच्चे पढ़ा होगा सिलेबस चैप्टर में, है ना बच्चे। ये वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर है तो इसको बता रहे हैं बेटा, ये होता है फॉर्मूला, याद रखो आप बच्चे। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो पाई/2 होता है। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये साइन कॉस, देखो क्या लिखा है ये बच्चे, लिखा है ये tan इनवर्स में 1 प्लस बेटा कॉस इनवर्स में बच्चे -½ प्लस बच्चे साइन इनवर्स में -½ दोस्त ये देखो इसकी वैल्यू बेटा तो आप जान ही रहे हो पाई/2 है डायरेक्ट। देखो ये पूरा बच्चे इसके x के प्लेस पे -½ पेल दिया है बस केवल, तो बच्चे इसकी वैल्यू तो आप जानते ही हो। कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये tan में 1 किसकी वैल्यू? कहेंगे सर tan 45 की बच्चे, तो tan पाई/4 बेटा यहाँ लिख दो डायरेक्ट। अरे भाई प्लस यहाँ पाई/2 लिख दो, इसकी बच्चे वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पाई/2 आ गई दोस्त। अब बच्चे ये हो गया कितना? कहेंगे सर पाई/4 प्लस पाई/2। मेरे भाई 2 और 4 का एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ से कितना है? कहेंगे सर 4 आएगा। बच्चे ये पाई प्लस 2 पाई, तो मेरे भाई आएगा 3 पाई/4। बच्चे देखो यहाँ से भी बच्चे आप क्वेश्चन को कर सकते थे। देख लो बच्चे, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है बच्चे, आपको फॉर्मूले आते हैं, तो कोई भी सवाल बच्चे आ जाए एग्जाम में आप उड़ा दोगे बच्चे, उसके चीथड़े उड़ा दोगे बच्चे। बस आपको कॉन्सेप्ट मेरे भाई आने चाहिए और सारे फॉर्मूले बच्चे, कमांड बच्चे होनी चाहिए। देखो ये सवाल उससे बच्चे छोटा हो गया, देख लो यहाँ पे बच्चे हमने लिख कर दिखाया इतना स्टेप स्टेप स्टेप, इसलिए बड़ा हो गया दोस्त। अदरवाइज इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम पाई/2 रखते बच्चे, इसकी वैल्यू जानना है कि पाई/4 आएगी, तो बच्चे हमें एक्चुअल में पाई/4 प्लस पाई/2 को जोड़ना ही था। अगर बच्चे हमारे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हालांकि आपको ये लिखने बच्चे एक नंबर में आया है तो आप इसको इतना कम से कम दिखा देना बच्चा, है ना। अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बच्चे इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी बेटा। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि tan में 1 वैल्यू पाई/4 की होती है बच्चे, ये पूरा पाई/2 हो गया, तो पाई/4 प्लस पाई/2 आपको जोड़ना ही तो बेटा है सीधे सीधे, है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे देखो अगर आप लॉजिक बच्चे ध्यान से लगाओगे और ध्यान से दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन के कई कई तरीके होते हैं और आपको प्रैक्टिस के दौरान समझ में आएंगे बच्चे। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बच्चे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे है, कह रहा सेक इनवर्स √2 का बच्चे मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस तरह का सवाल बच्चे हमने पीछे भी किया था दोस्त। अब देखो इसको लिख सकते हैं बच्चे सेक इनवर्स मेरे भाई माइनस में √2 दिया है सवाल, तो बच्चे सेक के अंदर नेगेटिव अगर आता है बच्चे तो हमने बताया है आपको, इसको लिखेंगे क्या भाई? तो कहेंगे सर इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2। अब बच्चे यहाँ पे पाई माइनस सेक, बच्चे क्या कहेंगे सर सेक इनवर्स 2। बच्चे सेक में 2 किसकी वैल्यू है? कहेंगे सर सेक 45 की बच्चे वैल्यू है, तो इसको लिख लो बेटा सेक इनवर्स सेक पाई/4। अब मेरे भाई ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक कैंसिल होगा बच्चे, तो आएगा पाई माइनस पाई/4। बच्चे यहाँ 4 एलसीएम लेंगे बेटा, तो आएगा 4 एकम 4 पाई माइनस पाई बच्चे आएगा 3 पाई/4। कितना आएगा सर? 3 पाई/4। देख रहे हो बेटा, पिछला भी आंसर 3 पाई/4 आया था और ये भी आंसर 3 पाई/4 ही बच्चे आ गया। देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? एकदम बच्चे सिंपल सवाल दोस्त है, देख लो कुछ है नहीं सवालों में, झंडू झंडू सवाल पूछ रहे हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। बेटा ऐसे सवाल तो आप कर ही सकते हो ना। सभी लौंडे कह रहे हैं हाँ कर लेंगे सर, आप झूठे परेशान हो। अरे बच्चे परेशान तो होंगे ही ना मेरे भाई। अब देखो बच्चे साइन इनवर्स 1/2 का मान बच्चे कह रहा है tan इनवर्स x के बराबर है, तो x का मान बच्चे आपको ज्ञात करना है। अब मेरे भाई कैसे करेंगे दोस्त? यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके बच्चे लगाएंगे। ये बताओ बेटा कि साइन इनवर्स में हाफ किसकी वैल्यू है? कहेंगे सर साइन में हाफ मेरे भाई किसकी वैल्यू? कहेंगे सर साइन 30 का मान है बेटा, साइन पाई/6 लिख लो इसको। मेरे भाई ये आ गया tan इनवर्स में x के बराबर। दोस्त ये बताओ साइन इनवर्स से बच्चे साइन कैंसिल करो बेटा, पाई/6 आएगा बराबर tan इनवर्स मेरे भाई x आएगा। अब दोस्त अगर tan इनवर्स को इधर लाएंगे बेटा तो आएगा tan पाई/6 बराबर x। मेरे भाई tan पाई/6 बच्चे tan 30 मान है, tan 30 बच्चे किसका मान है? कहेंगे सर tan 30 मान है 1/√3। किसका मान सर है? 1/√3 बराबर x बेटा। तो यहाँ से x का मान बच्चे आपका आ गया 1/√3। देख लो बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई पूछ रहा है, कितना प्यारा क्वेश्चन बेटा, सुकून कितना है देख लो सवाल करने में।
मेरे भाई कितना आंसर 2023 और 2024 बेटा सवाल पेल के फेंक रहा है, देख लो खटाखट मार रहा है मुंह पे आपके, देख लो नया नया ताज़ा सवाल है बेटा, देख लो एकदम ट्रेंडिंग सवाल दोस्त, कर लोगे ना? अरे कर लोगे यार, कह रहे बच्चे बिल्कुल कर लेंगे सर, कुछ नहीं सवाल में, झंडू सवाल बेटा है। साइन इनवर्स हाफ बराबर टेन इनवर्स एक्स पूछ लिया, तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। यार देखो साइन इनवर्स में हाफ दिया है बच्चे, कह रहे सर हंस क्यों रहे हो, अरे यार सवाल ऐसे झंडू सवाल पूछ रहा है, तो हंसेंगे नहीं। साइन इनवर्स में बच्चे हाफ किसकी वैल्यू है सर, साइन 30 का मान है, साइन 1π/6 लिख लो आप बच्चे, यहाँ से ये tan इनवर्स एक्स रहने दो बच्चे, साइन इनवर्स साइन काटो π/6 बटाएगा, और tan बच्चे इनवर्स किधर लाओ, tan बन जाएगा, tan π/6 बराबर x हो गया, tan 30 बच्चे 1/√3 होता है, x का मान बच्चे कितना आगे कहें 1/3 मेरे भाई आ गया। देख लो बच्चे अगला सवाल, मेरे भाई 2020 का सवाल, अगला सवाल है 2020 बच्चे 2 नंबर, देख लो झंडू सवाल बेटा, देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल मेरे भाई आपका पूछा था, हल्का चेंज हो गया, 2 नंबर के बच्चे पूछ लिया इसको, 2020 पूछा है, कितने नंबर बच्चे 2 नंबर का सवाल बच्चे आपका है। देखो बिल्कुल बच्चे सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ भी दोस्त। देखो बच्चे ये बताओ हमें साइन इनवर्स एक्स दिया है, साइन इनवर्स बच्चे एक्स का मान मेरे भाई दिया है π/3, तो बच्चे ये बताओ बेटा साइन उधर ले जाएंगे इनवर्स का, तो एक्स बराबर आएगा साइन π/3, साइन π/3 मेरे भाई। ये बताओ साइन बच्चे π/3, बच्चे π/3 60 होता है, और साइन 60 बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर 1/2 मेरे भाई, क्या होगा सर, सॉरी बच्चे √3/2, क्या होगा सर √3/2 बच्चे, यहाँ x का मान क्या आ गया सर √3/2 आ गया। अब मेरे भाई आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर कॉस इनवर्स x का मान निकालना है, तो बच्चे आप कॉस इनवर्स मेरे भाई x का मान बच्चे √3/2 यहाँ डाल दो, कहेंगे सर बिल्कुल डाल देंगे सर, तो बच्चे आपका आ जाएगा ये कॉस इनवर्स के अंदर √3/2, बच्चे √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर कॉस 30 का मान है, तो बच्चे इसको लिख देंगे मेरे भाई 30 डिग्री, बच्चे कॉस क्या लिखेंगे सर मेरे भाई, लिखेंगे यहाँ पे बच्चे कॉस √3/2 मेरे भाई, क्या गया सर कॉस √3/2, तो बच्चे आ जाए कॉस में कितना, तो कहेंगे सर कॉस में आ गया ये 30 बच्चे π/6 का मान है मेरे भाई, तो बच्चे हो जाए कॉस इनवर्स बच्चे कॉस काटो तो आएगा π/6, क्या आएगा सर π/6 आएगा। देख लो बच्चे आंसर क्या आ गया सर π/6 आ गया। कैसे किया सर, देखो बच्चे जैसे पिछले सवाल में हमने x निकाल लिया वैसे यहाँ निकाला, जैसे पिछले बच्चे यहाँ निकाला, देखो जैसे हमने x यहाँ निकाला बच्चे वैसे हमने x यहाँ निकाल लिया, उसके बाद बच्चे x का मान यहाँ रख दिया लाके, बस आंसर आ गया दोस्त। देख लो बच्चे सिंपल सवाल था ये भी, देख लो बच्चे हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल सवाल है। बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर बच्चे 14 है ये, देख लो बेटा सॉल्व करो मेरे भाई पहले। tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स हाफ बच्चे, बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चे हैं मेरे भाई, 2 नंबर का सवाल बच्चे है, 2022 बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, एनसीईआरटी बुक का ही सवाल बच्चे है ये भी शायद। कैसे करेंगे सर, tan इनवर्स मेरे भाई ब्रैकेट बच्चे 2 cos मेरे भाई करली ब्रैकेट है 2 साइन इनवर्स बच्चे मेरे भाई, साइन में हाफ किसकी मान है, कहेंगे सर साइन 30 का मान है बच्चे, साइन π/6 इसको लिख लो बेटा, साइन 30 बच्चे नहीं साइन π/6 मेरे भाई। देखो यार वैल्यू आपको याद होनी चाहिए दोस्त, है ना, अगर बच्चे वैल्यू नहीं याद किए तो क्या कर रहा है बेटा, क्या उखाड़ रहा था अभी तक, याद कर लो बेटा नहीं दिक्कत करेगा मेरे भाई। साइन इनवर्स साइन बच्चे काट दो यहाँ पे, तो बच्चे आएगा tan इनवर्स। देखो बच्चे इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान देना बेटा कि अंदर से सॉल्व करना है ना, अंदर से बच्चे बाहर की ओर आपको चलना है मेरे भाई। बच्चे 2 1 जा 2 2 3 जब बच्चे 6 कट जाएगा तो बच्चे π/3 मेरे भाई, कॉस में π/3 यानी कॉस 60 मेरे भाई, कॉस में π/3 बच्चे क्या कॉस 60 मेरे भाई, कॉस 60 का मान क्या होगा बच्चे, ये कॉस 60 लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, तो कहेंगे सर कलर चेंज करते हैं पहले बच्चे, ये कॉस π/3 यानी बच्चे कॉस 60 लिखा है, और मेरे भाई कॉस 60 का मान होता है हाफ मेरे भाई, क्या होता है हाफ, तो बच्चे इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो मेरे भाई यहाँ 1 से 1 बच्चे 2 से 2 घटेगा तो आएगा tan में 1, बच्चे tan में 1 किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे सर tan में 1 मेरे भाई tan 45 की वैल्यू है, तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4 मेरे भाई, यहाँ से क्या करेंगे tan इनवर्स से tan काटेंगे बच्चे तो आएगा π/4, काटना मत बेटा आप, जो सुनना आप काट देना, समझते रहो बस बच्चे यहाँ ध्यान से, है ना। कितना आ गया सर π/4 बच्चे, देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ रहा है बच्चे। कैसे करना था बच्चे, देख लो फिर से,
tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स हाफ बच्चे। तो हमने कहा अंदर से बाहर की तरफ बच्चे सॉल्व करते चलो। मेरे भाई साइन में पाई बाई 1/2 साइन बच्चे 30 का मान है, पाई बाई 6 लिखा हमने बच्चे। साइन से साइन काटा, इनवर्स बच्चे 2 से 3 बार गया 6 बच्चे पाई बाई 3, तो बच्चे हो गया 2 cos पाई बाई 3। मेरे भाई cos पाई बाई 3 बच्चे cos 60 है, cos 60 का मान हाफ होता है मेरे भाई, तो हाफ डाल दिया यहाँ। 2 से 2 बच्चे काटे, tan इनवर्स 1 आ गया। tan में 1 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर tan 45 की वैल्यू है, तो बच्चे tan इनवर्स से tan रेल दिए यहाँ, पाई बाई 4 हमारा आंसर आ गया। दोस्त देख लो, आसान सवाल है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये मेरे भाई अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए बच्चे, कह रहा है 2017 और 18 के बच्चे सवाल है ये। कैसे करेंगे सर? देखो बच्चे बहुत आसान सवाल है, वैल्यू पुटिंग का सवाल है। मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। बच्चे यहाँ x का मान tan थीटा मानेंगे तो आएगा दोस्त ये tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बच्चे LHS हमने लिया है मेरे भाई, ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा बच्चे ध्यान दो, प्रोसेस सॉल्व करने का देखो पहले, नहीं कहेंगे सर आप उल्टा सीधा कराते हो, प्रोसेस बताते हो, ज्ञान हमें केवल पेलते हो बस, केवल कैसे करना है। बच्चे देखो ध्यान दो, सबसे पहले देना बच्चे, इसमें इस तरह के सवाल में बच्चे आपको LHS जैसे लेना है तो LHS बच्चे लेकर एक बार बेटा लिख लो पहले, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 बेटा अपॉन एक्स मेरे भाई। इस तरह बच्चे आपको बढ़िया सा लिख लेना है। बच्चे को मानना है बच्चे, माना x बराबर tan थीटा रखने पर बच्चे एकदम बढ़िया से लिख दो। बच्चे ऐसा लिखो कि जिससे बच्चे एग्जामिनर जो है ना मेरे भाई कक्षा 1 का बच्चा है, बच्चे उसको कुछ नहीं आता ऐसा मान चलो, क्योंकि बच्चे यहाँ स्टेप मार्किंग 2 नंबर का सवाल है। मान लो आपने सॉल्व करने पे 1 ही दे दिया तो क्या करोगे, स्टेप गायब कर दिए आप। तो बच्चे आपको देखो सिद्ध करने वाले सवाल में आपको पहले LHS या RHS जो भी लिया है बच्चे आपने लिया है एक बार लिख लिया करो बेटा यहाँ पे। अब देखो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा, क्या कहेंगे सर, आ जाएगा मेरे भाई tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। x का मान बच्चे हमने tan थीटा डाल दिया यहाँ पे। अब ये tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बच्चे क्या होगा दोस्त, यहाँ 1 प्लस tan थीटा बच्चे, 1 प्लस tan थीटा बच्चे, 1 प्लस tan थीटा मेरे भाई। ये सवाल में शायद x स्क्वायर होगा बेटा रूट के अंदर बेटा, देख लीजिएगा क्वेश्चन बेटा, चेक करते हैं पहले हम। हाँ दोस्त है ना, क्योंकि बच्चे बन नहीं रहा सवाल ये, तो x स्क्वायर बेटा यहाँ था, दूसरा गायब हो गया स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बेटा लगा रहेगा तभी ये सवाल होगा सॉल्व। तो बच्चे ये tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बच्चे ये हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चे। देखो फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बच्चे होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा सर, सेक स्क्वायर थीटा बच्चे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई इसके जगह आप लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा रूट बच्चे लगा है माइनस 1 अपॉन tan थीटा। देखो बच्चे अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया किए हो तो आपको सवाल गलत कहाँ है सही कहाँ है पता चल जाता है। स्क्वायर से बच्चे रूट काट लो मेरे भाई तो आएगा tan इनवर्स, लेकिन आपको तभी पता चलेगा बच्चे जब आपको बढ़िया प्रैक्टिस है सवालों पर, जिससे हम यहाँ जान गए कि सॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि बच्चे अगर रूट के अंदर 1 प्लस tan थीटा आ गया तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, तो रूट में रह जाएगा, इसलिए स्क्वायर था तभी ऐसा सॉल्व होगा। अब देखो भाई, वैसे वास्तव में ये NCERT का सवाल है यार, है ना। अब देखो बच्चे यहाँ सेक है यहाँ tan है यार, तो ऐसा करो यार, एक सेक है एक tan है तो यार दोनों के यार साइन कॉस बना लो ना, मामला है सेम कर लो। तो बेटा क्या करोगे, तो कहोगे सर ये आएगा आपका tan इनवर्स, सेक को बेटा आप लिख लो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन बेटा tan को लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मेरे भाई इसको ऐसे लिखो tan इनवर्स, दोस्त अंदर अगर cos लेंगे LCM बेटा यहाँ से, तो cos थीटा LCM लो तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ cos से cos कैंसिल करो तो आएगा ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
दोस्त अब देखो tan इनवर्स आ गया बेटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा दोस्त होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा ये फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला बच्चे। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आपको याद रखना है दोस्त। और साइन थीटा बच्चे लगाएंगे हाफ एंगल तो लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब मेरे भाई देखो कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे बिल्कुल सर कट रहा है। बच्चे यहाँ 2 से 2 कैंसिल करो, साइन से बच्चे एक साइन कैंसिल कर दो, साइन थीटा बाई 2। बच्चे बच गया ऊपर क्या, कहेंगे सर बच गया ऊपर ये tan इनवर्स मेरे भाई बाहर है, अंदर बच्चे आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब बच्चे साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बच्चे होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब मेरे भाई tan इनवर्स से tan कैंसिल करेंगे तो आएगा बच्चा थीटा बाई 2। क्या आ गया सर, थीटा बाई 2। अब मेरे भाई आंसर में हमारा थीटा तो था नहीं, हमने थीटा बच्चे माना है, तो बच्चे यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे दोस्त तो आएगा tan इनवर्स x। क्या आएगा सर, tan इनवर्स x। मेरे भाई tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x बन जाएगा थीटा का मान। तो बच्चे यहाँ थीटा का मान डाल दो तो आएगा 1/2, बच्चे बाहर कर लो अलग मेरे भाई, और थीटा बच्चे tan इनवर्स x है। मेरे भाई यही आपका क्या है सर, RHS है। क्या है सर, यही आपका मेरे भाई RHS है। और बच्चे इस प्रकार आपका सवाल जो बच्चे सिद्ध हुआ है, हैंस प्रूव्ड मेरे भाई। देख लो बच्चे NCERT का सवाल है आपका 2022-17 और 18 पूछा गया था, ये NCERT बुक का ही प्रश्न बच्चे है ये। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है बच्चे। वैसे 2 नंबर बच्चे, थोड़ा सा छोटा सवाल होता चाहिए था, थोड़ा लेंथी सवाल 2 नंबर में डाल दिए हैं ये बच्चे। अब जो पैटर्न आपका चल रहा है इस सवाल 2 में नहीं आएगा, आपके 5 नंबर में आएगा। अभी ये थोड़ा सा बच्चे पुराना सवाल है ये। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मेरे भाई कह रहा है कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर x ग्रेटर देन 1 है को सरल कीजिए मेरे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो बच्चे इसको सबसे पहले मेरे भाई क्या करोगे, यहाँ मान लो फिर से वही कहानी माना, x का मान बच्चे यहाँ लिख लो आप cos 2 थीटा ले लें बेटा, या cos थीटा ले लें। अगर बच्चे cos थीटा लेंगे तो आए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बच्चे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच्चे होगा sin स्क्वायर थीटा, या सेक ले लें बच्चे, है ना। अगर सेक लेंगे बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, बच्चे सेक ले लो ना। तो x का मान बच्चे क्या ले लो, सेक थीटा ले लो बच्चे, सेक थीटा। तो बच्चे होगा ये कॉट इनवर्स मेरे भाई 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्त हो जाएगा ये कॉट इनवर्स मेरे भाई 1 अपॉन अंडर रूट बच्चे। दोस्त यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा बच्चे tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा सर, tan स्क्वायर थीटा। हमारे भाई ये कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बच्चे रूट के अंदर बच्चे रूट से स्क्वायर बेटा कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा बच्चे। और मेरे भाई 1/tan थीटा क्या होता है, कहेंगे सर 1/tan थीटा मेरे भाई आपका होगा कॉट थीटा। क्या होगा सर, कॉट थीटा। मेरे भाई कॉट इनवर्स से कॉट कासेंगे बच्चे तो आएगा थीटा। क्या आएगा सर, थीटा आएगा। अब मेरे भाई करना क्या है आपको बच्चे, ये थीटा आ गया और थीटा के बच्चे यहाँ से मान निकालेंगे तो आएगा थीटा आएगा बच्चे सेक इनवर्स एक्स। क्या आएगा सर, सेक इनवर्स एक्स। मेरे भाई यहाँ से आपका थीटा जो आ गया बेटा सेक इनवर्स एक्स आ गया। और मेरे भाई यही जो है इस प्रश्न का आपके आंसर है। देख लो बच्चे 2 नंबर का सवाल है, 2017 और 2018 बच्चे बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। कैसे बेटा करना है देख लो इस प्रकार से। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे सॉरी ये 2022 का सवाल था बेटा, लिखने में गलती हो गई हमसे बेटा, ये 2022 का सवाल था, 2022 का सवाल था ये, क्योंकि 17-18 में तो ये आया था ना, ये 22 का बेटा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर ये आ गया है, सिद्ध कीजिए बच्चे। 5 नंबर का सवाल बेटा आ गया, देख लो एनसीईआरटी का प्रश्न 2020 और 22 में पूछा गया है। कैसे करेंगे सर, देखो बच्चे tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, इसका मान π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्रूव करना है। बच्चे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है ये। कैसे करेंगे सर, देखो बच्चे रूट 1 प्लस एक्स का बच्चे मान निकाल लो मेरे भाई। कैसे निकालेंगे सर, बच्चे आप लिख लो माना, मेरे भाई पहले करो यार इसमें दोस्त, यक्स मान लो आप, माना बच्चे यहाँ लिख लो माना यक्स बराबर बच्चे cos 2 थीटा।
मेरे भाई अगर इसको रूट 1 प्लस एक्स का मान बच्चे अलग से निकालेंगे दोस्त यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो मेरे भाई, अगर बच्चे 1 प्लस एक्स का मान बच्चे अलग निकालेंगे तो आएगा रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब बच्चे ध्यान देना है आपको दोस्त यहाँ पे कि रूट में 1 के जगह बच्चे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, नहीं सर ऐसा करो बेटा, इस 1 को रहने दो, 1 प्लस मेरे भाई कॉस 2 थीटा की वैल्यू बच्चे रख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरे भाई। तो 1 से 1 बच्चे कैंसिल हो जाएगा, आएगा रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे, रूट से बाहर बेटा निकालेंगे तो कॉस मेरे भाई बाहर आ गया और इसका मान आ गया रूट 2 इंटू कॉस थीटा मेरे भाई। 1 प्लस एक्स का मान बेटा आ गया रूट 2 इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई 1 माइनस एक्स का मान बेटा निकालेंगे यहाँ से, तो आएगा दोस्त आपका देखो रूट के अंदर 1 माइनस बच्चे कॉस 2 थीटा। अब बेटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो तो आएगा 1 माइनस बेटा इसको कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर आप बदल दिए, वहाँ कॉस थीटा का मान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखे थे, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख दिए। दोस्त देखो हमें कुल मिला के बेटा वहाँ 1 पॉजिटिव था तो माइनस 1 लाए। बेटा यहाँ करना क्या है कि 1 को कैसे भी करके काटना हमें है। तो बेटा अगर ओ रखेंगे तो 1 नहीं कटेगा, जुड़ जाएगा दोस्त, देख रख के देख लो बेटा। इसको हमने रखा क्यों, क्योंकि बच्चे देखो 1 माइनस 1 अंदर बच्चे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लो बच्चे कुल मिला के हमारे पास जो कॉस के फॉर्मूले हैं 4 हैं। क्या होते हैं सर, एक होता है बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बच्चे होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चे ये 4 फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के हैं। कब कौन लगाने हैं ये बच्चे आपको प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा बच्चे। तो इस सवाल को जब तक आप 2 से 3 बार नहीं करोगे बच्चे आप भूल जाओ खुद कैसे करना है कि नहीं। तो बच्चे आपको ध्यान देना है। अब मेरे भाई यहाँ से आ गया रूट 2 इंटू साइन थीटा, बच्चे एक साइन स्क्वायर साइन बाहर आ गया। अब बच्चे इसकी वैल्यू निकल चुकी है रूट 1 प्लस एक्स का मान रूट 2 कॉस थीटा, रूट 1 माइनस एक्स का मान रूट 2 साइन थीटा। अब मेरे भाई इन मान को यहाँ बच्चे चिपका दो LHS में। बच्चे देखो LHS एक बार बेटा लिख लेना आप, हम लिख नहीं रहे बेटा, ध्यान देना। tan इनवर्स बच्चे आ गया रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। बच्चे सभी की वैल्यू डाल दो यहाँ, रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। अब मेरे भाई ऊपर नीचे रूट 2 दोनों कॉमन है तो बच्चे tan इनवर्स बेटा अगर रूट 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चे रूट 2 नीचे कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब बेटा दोनों में रूट 2 कैंसिल कर दो, यहाँ कट रहा है तो बच्चे आ गया ये tan इनवर्स। बेटा देखो ऊपर आ गया दोस्त यहाँ पे कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। बच्चे ये फेमस फार्मूला है tan A माइनस B का है। कैसे बनेगा सर, बच्चे दोनों में कॉस फिर से कॉमन ले लो बच्चे, कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लो, कॉस थीटा बच्चे नीचे से कॉमन लो तो आएगा बच्चे 1 माइनस ये tan थीटा बन जाएगा। सर ये tan क्यों बन गया दोस्त, देखो ये तो अंश और हर में आप कॉस से डिवाइड कर लो, यह बच्चे कॉस कॉमन ले लो। बच्चे जिसके कॉमन में कॉस नहीं है जबरदस्ती ले रहे हो तो बच्चे उसके बटे में कॉस चला जाएगा तो साइन अपॉन कॉस बच्चे tan हो जाएगा। बच्चे ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा। जिसको बेटा नहीं समझ में आया कैसे किए बच्चे क्या करेगा, एक बार बच्चे आप कॉस से अंश और हर में डिवाइड करके देखो, सेम समझ में बच्चे आ जाएगा। अब मेरे भाई कॉस से कॉस यहाँ काट लो बच्चे तो आ गया tan इनवर्स। बच्चे 1 के जगह लिख सकते हो tan पाई बाई 4 यानी tan 45 माइनस tan थीटा बेटा, ठीक है सर, अपॉन दोस्त 1 प्लस बच्चे यहाँ मेरे भाई 1 अपने से मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो आप, किसी नंबर के मल्टीप्लाई बेटा 1 लिख सकते हो तो इसको लिख लेंगे 1 इंटू बच्चे और 1 के जगह लिख लिए tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। अब बच्चे ब्रैकेट के अंदर आ गया tan इनवर्स मेरे भाई tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B बन गया। मेरे भाई फॉर्मूला होता है tan A माइनस B का, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का।
अब दोस्त यहाँ tan से tan इनवर्स काटेंगे बेटा तो आ गया π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। अब बच्चे हमने यहाँ माना है x बराबर cos 2 थीटा, तो बच्चे अगर हमने माना है x बराबर cos 2 थीटा तो बच्चे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बच्चे x क्या है तो कहेंगे सर cos 2 थीटा है। मेरे भाई अगर cos को इधर लाएंगे तो आएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा। बच्चे अगर यहाँ थीटा निकालेंगे तो आएगा 1/2 cos इनवर्स x। मेरे भाई x की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू, बच्चे थीटा का मान आ गया 1/2 cos इनवर्स x। कैसे आया सर बच्चे, इसको हमने देखो सॉल्व किया है, cos बच्चे इधर लाए तो cos इनवर्स हो गया 2 थीटा। मेरे भाई थीटा निकालेंगे तो 1/2 cos इनवर्स थीटा आ गया। हमारे भाई थीटा का मान यहाँ डाल दो दोस्त तो आ गया 1 π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। बच्चे यही आपका बराबर RHS है मेरे भाई, और ये सवाल बच्चे आपका 5 नंबर बच्चे लायक था, देख लो वास्तव में, है ना, बढ़िया सवाल बच्चे है। ऐसा प्रश्न मेरे भाई आपका जो है 5 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। देखो बच्चे NCERT रिड्यूस हो गई है तो आप पुरानी किताब बिल्कुल मत पढ़ना मेरे भाई, ये नई किताब के हिसाब सवाल है, तो बच्चे आप नई किताब के हिसाब से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम में आपके वही आने वाला है। तो बच्चे अब अंतिम समय बच्चे हैं तो उसमें आप बहुत ज्ञान मत लगाइए कि सर हमको पढ़ना है पूरा बच्चे देखो एग्ज़ाम का समय है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए मेरे भाई, और ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बच्चे सवाल आपको हम करा रहे हैं। जो कट गए हैं बच्चे सिलेबस से उसको नहीं करा रहे हैं कि बच्चे वो तो आएंगे नहीं है, जो आएंगे बच्चे उसको ध्यान से करो आप। अब देखो बच्चे ये 18 बच्चे सवाल नंबर 18 है। सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x का मान बच्चे माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में है। बच्चे 5 नंबर का सवाल बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम का सवाल है बच्चे है। बच्चे 2.2 NCERT का सवाल है बच्चे, पहला ही प्रश्न है। कैसे करेंगे सर, देखो बच्चे यहाँ मानना है मेरे भाई कि x का मान साइन थीटा मान लो बच्चे, ठीक है सर। बच्चे यहाँ हम RHS लेके बच्चे चल रहे हैं, RHS लेके चल रहे हैं बच्चे, LHS लाएंगे तो साइन इनवर्स मेरे भाई 3x माइनस 4x क्यूब है। तो बच्चे x का मान मेरे भाई यहाँ रख देंगे साइन थीटा तो आएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए कि बच्चे साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। बच्चे साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चे अगर ये फार्मूला नहीं पता होगा तो पहली बात तो आप पुट ही नहीं कर पाओ क्या मानना है यहाँ पे। जब फार्मूला पता रहेगा तभी आप मानोगे उसी हिसाब से। तो बच्चे यहाँ पे इसकी जगह ब्रैकेट, बच्चे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कहेंगे सर इसके अंदर आएगा साइन 3 थीटा। बच्चे साइन से साइन इनवर्स बच्चे कट गया, आ गया 3 थीटा। अब बच्चे थीटा का मान यहाँ कितना है तो कहेंगे सर थीटा का मान बच्चे यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा साइन इनवर्स x। क्या आएगा सर, साइन इनवर्स x। बच्चे साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा बच्चे बन जाएगा, तो ये आंसर आ गया 3 साइन इनवर्स x। बच्चे ये बराबर हमारा LHS हो गया। इति सिद्धम बच्चे देख लो मेरे भाई, इति सिद्धम। बहुत प्यारा बच्चे प्रश्न था ये, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, छोटा सा प्रश्न बच्चे है, लेकिन बच्चे देखो इसे इस तरह सवाल बच्चे पीछे देखो शुरुआत में बच्चे बड़े बड़े प्रश्नों को बच्चे इतना पूछ लिया उसने एक नंबर में ही। बच्चे देख लो ये 5 नंबर सवाल कितना पूछ रहा है बच्चे। देखो ये नया सवाल है बच्चे, है ना। देखो बच्चे ये जो सवाल ये हमने आपको कराया था ये वाला देखो बेटा कहाँ गया ये वाला मेरे भाई। देखो बच्चे 1 नंबर में सवाल बच्चे देखो पूछा गया था, ये 1 नंबर इतना बड़ा बच्चे गया था बच्चे। मेथड हरा वाला दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड था। अब बच्चे इतना ही बड़ा सवाल देख लो, इससे छोटा सवाल 5 नंबर पूछा गया, देख लो ये मेरे भाई देख सकते हो आप। तो बच्चे पैटर्न जो एग्जाम का आपका है ना, देखो 1 नंबर में क्या पूछ लिया, 5 में क्या पूछ लिया, कोई भरोसा ही नहीं बच्चे। ये सवाल देखो मेन फार्मूले बच्चे सवाल था ये, इसको 5 नंबर पूछने का मतलब ये कि आपको वैल्यू आ रही फार्मूले के नहीं आ रही। देखो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि 3x माइनस 4x क्यूब बच्चे ये फार्मूला साइन 3 थीटा का होता है बच्चे। अगर x का मान यहाँ साइन रख दें तो काम बन जाएगा, बस यही आपको समझना था, बस सवाल में कुछ नहीं था बच्चे।
देखो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आज की क्लास को बच्चे आपने एंजॉय किया होगा। और बच्चे अगर मेरे भाई क्लासेस पसंद आ रहे हैं मेरे भाई तो बच्चे वीडियो को लाइक करिए। और बच्चे अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं बच्चे तो प्लीज़ मेरे भाई आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने फ्रेंड, मित्र, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बच्चे जो भी हैं दोस्त सबके पास मेरे भाई शेयर करो बच्चे। कुछ नहीं रखा है बातों में बच्चे, है ना, खुरपे आ जाएंगे मेरे हाथों में, समझ रहे हो कि नहीं। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को शेयर करो बच्चे, जिससे सभी के पास मेरे भाई क्लास पहुंच पाए। और बच्चे जितना ज़्यादा बच्चे आप शेयर करोगे उतना बच्चे हमें मोटिवेशन होगा बच्चे अगली क्लास को आपके लिए लाने के लिए। तो बच्चे अब ये जो आपका वादा मेरे भाई है कि 1 शॉट बच्चे रिवीजन कराएंगे, तो मेरे बच्चे ये पूरा 1 क्लास शॉट के माध्यम से पूरी क्लासेस मेरे भाई आपकी बहुत जल्द बच्चे 13 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे बच्चे, है ना। उसके बाद मेरे भाई फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मेरे भाई ये क्लासेस को आप शेयर करिए दोस्त। आप सभी जो है बच्चे देखो हम अपना काम ईमानदारी से बच्चे कर रहे हैं। अब मेरे भाई अब आपका काम रह गया है कि आप जो है ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड, मित्र, यार, दोस्त के साथ इसको शेयर करिए, जिससे मेरे भाई बच्चे थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो बच्चे। और देखो आपसे क्या मांग रहे हैं, कोई पैसा मांग रहे हैं बेटा, कोई पैसा आपसे मांग रहे हैं, कहेंगे नहीं सर बच्चे सब कुछ फ्री मेरे भाई है। बच्चे फ्री की बच्चे आप थोड़ी सी वैल्यू रखो मेरे भाई, क्लासेस को बढ़िया से पढ़ो दोस्त, और थोड़ा बहुत बच्चे हमको शेयर कर दो, तो इससे बच्चे हमारा थोड़ा लाभ हो जाएगा बच्चे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, बस यही है। और क्या बच्चे, क्या रखा है बातों में, है ना, बच्चे खुरपी आ जाएंगे हाथों में, समझ रहे हो कि नहीं दोस्त। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास को समाप्त करते हैं बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। और नेक्स्ट क्लास मेरे भाई हम लोग की आप व्यू रहेगी और बच्चे नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे फोड़ेंगे, खतरनाक बच्चे, सही पेपर के आए हुए सवाल बच्चे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद दोस्तों।